अंधेरे से भरे गलियारों में गुजरता हुआ वक्त किसी के साथ नहीं रहता। भाई तो कौन सा सेट में आ गया? क्यों, ये बायोस्कोप नहीं है? नहीं, हर बार बायोस्कोप नहीं होता। तो कौन सा सेट है यहाँ? ये नया शो है स्कॉर्पियन डिजिटल का। ऐसा? नमस्ते मेरे दोस्तों, स्वागत है आपका स्कॉर्पियन डिजिटल के पहले साइंस शो थियरी ऑफ एवरीथिंग में। पहले शुरू करता हूँ एक सवाल पूछ के। इंटरस्टेलर, एवेंजर एंड गेम और टर्मिनेटर, इन सब मूवी में क्या कॉमन है वीएफएक्स के अलावा? वो है टाइम ट्रैवल। आज हम डिस्कस करने वाले हैं वही टाइम ट्रैवल के बारे में और उसके पैराडॉक्सेस के बारे में, और आगे हम देखेंगे कौन कौन सा टेक्नोलॉजी या तरीका है जिससे हम टाइम ट्रैवल कर सकते हैं। सबसे पहले आपको बताता हूँ टाइम ट्रैवल करने का एक सबसे आसान तरीका, वो है क्रायो प्रिजर्वेशन। क्रायो प्रिजर्वेशन मतलब आपके मेटाबॉलिज्म को सर्टेन समय के लिए फ्रीज कर देना। इसमें आप गहरे नींद में होगे, आपने अपना टाइम स्लो कर दिया है, मगर बाकी दुनिया की टाइम अपनी ही धुन में चल रही है। मान लीजिए कि आप 70 ईयर्स के बाद अनफ्रीज हो रहे हैं। आपकी बॉडी को कोई चेंज नहीं हुआ होगा, मगर दूसरे लोगों के लिए उनकी 70 ईयर्स बीत चुकी होगी। आपकी नज़रिए से आप 70 ईयर्स भविष्य में आ गए हैं। कुछ ऐसा ही हुआ था एमसीयू में कैप्टन अमेरिका की कहानी में। उनकी नज़रिए से वो भविष्य में 70 ईयर्स आ गए थे। वर्म होल टाइम ट्रैवल समझने से पहले आपको समझना होगा टाइम डायलेशन के बारे में। आपको लगता होगा कि टाइम हर जगह कॉन्स्टेंटली चलती होगी, पर ऐसा नहीं है दोस्तों। टाइम ग्रेविटी के साथ रिलेटेड है और ब्रह्मांड में एक ही चीज़ कांस्टेंट है, वो है स्पीड ऑफ लाइट। अभी जितना ज़्यादा ग्रेविटी होगा उतना टाइम स्लो चलेगा। मान लीजिए आप ब्लैक होल के केंद्र में हो, वहाँ टाइम रुक जाती है और इसी कॉन्सेप्ट को हम बोलते हैं सिंगुलैरिटी। अभी हम समझते हैं कि वर्म होल से टाइम ट्रैवल कैसे कर सकते हैं। अभी वर्म होल के बारे में आपको बताऊँ तो वर्म होल में टाइम का रूल लागू नहीं पड़ता, क्योंकि वर्म होल स्पेस टाइम कर्वेचर में एक छेद है। और वर्म होल का खासियत यह है कि आप एक वर्म होल से घुसो तो दूसरे वर्म होल से बाहर निकलोगे, उसको ये लागू नहीं पड़ता कि आप कहाँ पे हो और कब हो। मान लीजिए आपने दो वर्म होल बनाया, एक को आपने नाम दिया वर्म होल ए और दूसरे को आपने नाम दिया वर्म होल बी। अभी आप वर्म होल ए से गुजरोगे तो बी से बाहर निकलोगे, और बी से गुजरोगे तो ए से बाहर निकलोगे। अभी ये दोनों वर्म होल आपने साथ में बनाया था, तो ये दोनों टैंगल्ड हैं। अभी क्या होगा कि जब आप एक वर्म होल बी को लोगे और उसको एक स्पेसशिप में रख के एक ब्लैक होल के सफ़र में भेज देते हो, ठीक है। वहाँ आपने 2 हफ्ते का सफ़र तय किया, और जब आप पृथ्वी पे वापस आते हो तो पृथ्वी का 100 साल बीत चुका होगा, क्योंकि टाइम डायलेशन जो आपको पहले समझाया था, ठीक है। अभी जब वो पृथ्वी में वापस आता है और वर्म होल बी को हम लोग पृथ्वी पे रखते हैं। अभी हम जाते हैं वर्म होल ए के पास। वर्म होल ए से अगर कोई 2 या 3 हफ्ते के बाद अंदर जाता है तो वर्म होल बी से वो 100 साल बाद बाहर निकलता है। और ये वर्म होल है, इसलिए ए से बी भी जा सकते हैं, बी से ए भी आ सकते हैं। तो अगर कोई वर्म होल बी से गुजरा तो 100 साल पीछे आ जाएगा, और ये वर्म होल बन जाएगा एक समय के द्वार के जैसा। अभी तक आपने देखा होगा मैं सिर्फ भविष्य में जाने का ही बात कर रहा था। अतीत में जाने का क्या खतरा हो सकता है, कि अतीत में जाना क्यों असंभव है, इसके बारे में आपको समझाता हूँ पैराडॉक्सेस से। अभी मैं समझाता हूँ पैराडॉक्स क्या होते हैं। पैराडॉक्स यानी कि ऐसा प्रतिवाद जिसको आप समझोगे तो वो सच हो सकता है या फिर गलत भी हो सकता है। इसको ऐसी चीज़ों को हम लोग पैराडॉक्सेस बोलते हैं। पैराडॉक्सेस है बहुत सारे, पर हर एक पैराडॉक्स आपको चौंका देने वाली है। अभी हम जाएंगे पहले पैराडॉक्स की तरफ, वो है बूटस्ट्रैप्स पैराडॉक्स। कौन आया सेट में? अभी तो यहाँ पे कोई नहीं होगा। दोस्तों रुकिए, मैं एक बार देख के आता हूँ कौन है। अरे यार, ये कौन मजाक कर रहा है यार? अभी कौन आके गया था यहाँ पे? एक मिनट देख लेता हूँ क्या है।
ये इसमें क्या लिखा है? टाइम मशीन कैटलॉग। एक तो एकदम लेजिट लग रहा है यार, और इसमें तो यार टाइम मशीन का डायग्राम भी है। वीडियो बाद में बनाता हूँ, पहले इसको बना लेता हूँ। He's recording. Now I gotta go. दोस्तों, अभी आप सोच रहे होंगे कि पास्ट का मेरे साथ मैंने इंटरेक्ट क्यों नहीं किया। उसका रीज़न ये था, अगर मैं पास्ट वाला मेरे साथ इंटरेक्ट करूं तो वो एंट्रोपी में चेंजेस लाएगा। आपको पता होगा कि पूरा ब्रह्मांड का एंट्रोपी सेम है। अगर दूसरे समय का कोई व्यक्ति अभी का काल का व्यक्ति के साथ अगर इंटरेक्ट करता है तो एंट्रोपी में डिफरेंस क्रिएट करता है, और वो क्रिएट करता है एक नया टाइमलाइन, और उसमें शायद तक आप एग्जिस्ट भी ना करता हो। और ये थियरी को हम बोलते हैं मल्टीवर्स थियरी। अभी आप सोच रहे होंगे कि अगर मैं पास्ट में थोड़ा बदलाव लाऊं तो क्या होगा। हम आगे देखते हैं। तो आपने देखा होगा जो ये बुक के साथ हुआ था वो है बूटस्ट्रैप पैराडॉक्स। अभी बूटस्ट्रैप पैराडॉक्स आपको और एक आसान कहानी से समझाता हूँ। मान लीजिए आपको इंडिया का नेशनल एंथम जन गण मन आता है। अभी आप जाते हो पास्ट में नवंबर 11 में, जब रविंद्रनाथ टैगोर जी ने नेशनल एंथम के बारे में सोचा भी नहीं था, और आप उनको सुनाते हो इंडिया का नेशनल एंथम। उनको बहुत अच्छा लगता है और वो दिसंबर 1911 को पब्लिश कर देते हैं। ठीक है, अभी आपने सीखा था नेशनल एंथम रविंद्रनाथ टैगोर से, और रविंद्रनाथ टैगोर ने पहले बार ये सुना था आपसे, तो सच में नेशनल एंथम आया कहाँ से? तो ये जो चिंताजनक बात हो रही है, इसको हम बताएंगे बूटस्ट्रैप पैराडॉक्स। सोचिए, आप अपना पास्ट बदलाना चाहते हो और पास्ट बदलाने जा रहे हो, और आपने पास्ट बदला भी दिया, तो पास्ट में जो बदलाव लाने से आपका वर्तमान में भी फर्क आ जाएगा। और आप जब वर्तमान में आते हो तो आपको पास्ट में जाने का वजह ही नहीं रहेगा। तो ऐसा जब एक प्रॉब्लम क्रिएट होता है, इसको हम बोलते हैं प्रीडेस्टिनेशन पैराडॉक्स या हिटलर पैराडॉक्स। अभी हिटलर पैराडॉक्स को समझने के लिए आपको एक यहूदी का दिमाग से सोचना पड़ेगा। दूसरे विश्व महायुद्ध के समय
हिटलर के सैनिकों ने बहुत बड़ा हल्ला मचाया था। उसके वजह से पोलैंड में जो यहूदी थे वो रेफ्यूजी बन के दूसरे कंट्री में जाने लगे। तो जाहिर सी बात है कि जब आपके पूर्वज रेफ्यूजी बने तो आपको हिटलर और उनके वंशजों पे गुस्सा तो होगा ही। आप अभी सोच रहे कि मैं एक टाइम मशीन बना लेता हूँ और पास्ट में जाके हिटलर को मार डालता हूँ, और आपने पास्ट गए भी और हिटलर को मार भी डाला। जब हिटलर मरा तो हिटलर जर्मनी पर राज भी नहीं कर पाया, तो अपना यहूदी मरे भी नहीं, तो आपके पूर्वज थे वो कभी रेफ्यूजी भी नहीं बन पाए। तो आपको किस चीज़ का गुस्सा हो सकता है? तो पास्ट गए ही क्यों? तो ऐसा जो एक क्वेश्चन क्रिएट होता है उसको हम बोलते हैं हिटलर पैराडॉक्स। ये था हिटलर को मारने वाली बात। पर एक और चीज़ है, आप पास्ट में जाके हिटलर को मारना तो बहुत दूर की बात है, आप कुछ हिला भी नहीं सकते। अभी हम जाते हैं बटरफ्लाई पैराडॉक्स की तरफ। क्या है बटरफ्लाई पैराडॉक्स? आप पास्ट में जाके करने वाले चीज़ों को बिल्कुल मामूली सोच रहे हो, मगर पास्ट में कोई भी चीज़ उसकी ओरिजिनल जगह से हिलाया भी नहीं जा सकता, क्योंकि हिलाने पर होने वाले परिणामों से पूरे ब्रह्मांड का इतिहास ही बदल जाएगा। समय एक नाजुक मशीन है, अगर इसमें कुछ भी बदलाव लाते हो तो पूरा मिशन ही तहस महस हो जाएगा, और इसी इफेक्ट को हम लोग बटरफ्लाई इफेक्ट बोलते हैं। अब आप सोच रहे होगे कि बटरफ्लाई इफेक्ट नाम कहाँ से आया। मान लीजिए आप अतीत में जा रहे हो और एक बटरफ्लाई के साथ छेड़छाड़ करते हो, आपको तब लगेगा कि इसमें कुछ ज़्यादा फर्क नहीं हुआ टाइमलाइन में, पर जब आप वर्तमान में आओगे तब आपको पता चलेगा कि आपसे बहुत बड़ा अनर्थ हो गया है और पूरा हिस्ट्री ही बदल गया है। इसलिए इस पैराडॉक्स का नाम बटरफ्लाई इफेक्ट पैराडॉक्स भी कहा जाता है। रेट्रोसुसाइडल पैराडॉक्स अपना प्रीडेस्टिनेशन पैराडॉक्स से बहुत ही मिलता जुलता है। इसमें आप किसी और को मारने नहीं जा रहे, बल्कि आप खुद को ही मारने जा रहे हो। इसका एक और खासियत है, आप कोई अलग टाइमलाइन से ट्रैवल नहीं कर रहे, बल्कि खुद की ही टाइमलाइन से ट्रैवल कर रहे हो। मान लीजिए कि पास्ट में आप खुद को मारने में कामयाब हो गए, तो आप टाइमलाइन से ही गायब हो चुके हो, तो फ्यूचर से पास्ट आया कौन आपको मारने के लिए? ये समझाने के लिए एक आसान तरीके से एक टाइमलाइन समझाता हूं आपको। मान लीजिए ये आपका टाइमलाइन है, ठीक है। इसमें पॉइंट ए पे आप पैदा हो रहे हो और अभी पॉइंट एक्स में हो। आप जा रहे हो ए से पॉइंट एक्स से पॉइंट ए की तरफ, और आप पॉइंट ए में जो आदमी था, यानी कि आपका जो पास्ट में, उसको आप मार डालते हो। मार डालोगे तो ए से एक्स तक जो जा रहा था वो कैंसिल हो जाएगा और आप टाइमलाइन से ही बाहर निकल जाओगे, यानी कि आप टाइमलाइन में हो ही नहीं। तो ये जो क्वेश्चन खड़ा होता है इसको हम रेट्रोसुसाइडल पैराडॉक्स बोलते हैं। टाइम डिस्क्रिपेंसी पैराडॉक्स समझने के लिए आपको रेट्रोसुसाइडल पैराडॉक्स नेसेसरी है, यानी कि आपने जो पहले पैराडॉक्स देखा था वही। हम अपना पुराना टाइमलाइन को वापस लाते हैं, ठीक है। ये अपना पुराना टाइमलाइन, इसमें आपको पता है पॉइंट ए पे आप पैदा हुए थे, पॉइंट एक्स में आपको पहले के जैसा ही आप पॉइंट एक्स से ए की तरफ जा रहे हो, पर इस बार आप पॉइंट ए वाला आदमी को नहीं मार रहे, यानी कि खुद को आप नहीं मार रहे हो, ठीक है। अब वहाँ पे थोड़ा दिन चिल आउट कर रहे हो, घूम रहे हो, फिर रहे हो, तब एक प्रॉब्लम क्रिएट होता है। आपने पहले मल्टीवर्स थियरी के बारे में सुना ही होगा, जो पहले मैंने बहुत पहले समझाया था आपको। अगर आप भूल गए हो तो ऊपर जो कार्ड दिख रहा है यहाँ पे, उस पर क्लिक कीजिए। कर लिया आपने क्लिक? ओके, एक बार क्लिक करिए तो रुकिए, आगे सुनिए क्या होता है। आप जब वहां पे क्लिक करके मल्टीवर्स थ्योरी वापस सुने तो आप जो पल गुजर रहे थे उससे वापस गुजर रहे थे। इसी चीज को हम लोग टाइम डिस्क्रिपेंसी पैराडॉक्स बोलते हैं। पैराडॉक्स ऑफ फ्रीडम, ये मेरा सबसे फेवरेट पैराडॉक्स है। ये समझने के लिए पहला दो पैराडॉक्स जो समझ रहे थे उसका ये टाइमलाइन को हम वापस लाते हैं। देखो ये है टाइमलाइन, इसमें आप पॉइंट ए पे पैदा हो रहे हो, आपको पता ही है, पॉइंट एक्स में आप हो। अब पॉइंट एक्स से आप वापस जा रहे हो पॉइंट ए पे, थोड़ा दिन चिल आउट मारते हो, घूमते हो फिरते ऐश करते हो, वापस आप पॉइंट एक्स में आ रहे हो, फिर अपना ज़िंदगी आगे जी रहे हो। अभी जो पॉइंट ए में था वो इंसान, यानी कि जो आप थे, वो आगे बढ़ता जाता है, वापस पॉइंट एक्स में आता है, वो वापस यही करता है, वो जाता है पॉइंट ए पे, थोड़ा दिन चिल आउट करता है, वापस एक्स में आता है, फिर आगे बढ़ता है, और ये लूप चलता ही रहेगा, ठीक है। अभी आपको सोचने वाला बात ये है कि जब आप पॉइंट ए से पॉइंट एक्स पहुँचे तो आपको ये ख्याल कहाँ से आया कि आप पॉइंट ए पे वापस आपको जाना है। सोचने की बात ये है
कि आप टाइमलाइन के साथ खेल रहे हो कि टाइमलाइन आपके साथ खेल रहा है। तो ये था दोस्तों आज का वीडियो के लिए। हम मिलते हैं अभी अगले वीडियो में, तब तक अलविदा। मैं उसको मार पाया क्योंकि मैं इस टाइमलाइन या अर्थ का नहीं हूँ, मैं आ रहा हूँ दूसरे डायमेंशन से। इसके बारे में आपको बताऊंगा अगले वीडियो में, जिसमें आप 2D, 3D, 4D और ये क्रिस्टल के बारे में सीखोगे। तब तक के लिए स्टे क्यूरियस एंड क्वेश्चन एवरीथिंग। पीस।